13 अगस्त को CAS के कारण सेंसेक्स में क्या गड़बड़ी हुई? 13 अगस्त 2026 को सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन मार्केट क्लोजिंग के समय अचानक ऐसी हलचल देखने को मिली जिसने सेबी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सेंसेक्स के इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस में कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों पॉइंट्स की तेज मूवमेंट हुई। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी थी या फिर एक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS का इस्तेमाल करके सेंसेक्स को प्रभावित करने की कोशिश की गई? सेबी की रिसेंट इन्वेस्टिगेशन में 2 एंटिटीज के खिलाफ प्राइमा फेसी मार्केट मैनिपुलेशन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। तो इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि CAS क्या है। CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। CAS को 3 अगस्त 2026 से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका उद्देश्य स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्कवर करना है। पहले क्लोजिंग प्राइस मेनली कंटिन्यूअस ट्रेडिंग के आखिरी 3 मिनट्स के VWAP से तय होता था, लेकिन CAS में एलिजिबल स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस एक डेडिकेटेड ऑक्शन मैकेनिज्म के जरिए डिस्कवर होता है। यह सेशन 3:15 PM से 3:35 PM तक चलता है और यही मैकेनिज्म 13 अगस्त की घटना से बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। 13 अगस्त को क्या हुआ? 13 अगस्त सेंसेक्स डेरिवेटिव्स की वीकली एक्सपायरी थी। एक्सपायरी डे पर सेंसेक्स का क्लोजिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई ऑप्शंस पोजीशंस का सेटलमेंट क्लोजिंग लेवल से जुड़ा होता है। सेबी के सर्विलेंस सिस्टम ने CAS के दौरान सेंसेक्स के इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस में 3 बहुत शार्प मूवमेंट्स ऑब्जर्व किए। पहली मूवमेंट लगभग 362 पॉइंट्स सिर्फ 2 सेकंड में हुई, दूसरी करीब 133 पॉइंट्स सिर्फ 12 सेकंड में और तीसरी लगभग 405 पॉइंट्स सिर्फ 28 सेकंड्स में। इतनी कम समय में इतनी बड़ी मूवमेंट ने रेगुलेटर का अटेंशन अट्रैक्ट किया। फिर सेबी ने क्या पाया? सेबी के मुताबिक 2 एंटिटीज की ट्रेडिंग एक्टिविटी इस अनयूजुअल मूवमेंट से जुड़ी हुई दिखाई दी। पहली एंटिटी थी कॉपथाल मॉरिसस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और दूसरी थी मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। सेबी के अनुसार कोपथाल ने सेंसेक्स के कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स में बड़े और एग्रेसिव बाय ऑर्डर प्लेस किए। इन ऑर्डर्स का इफेक्ट सेंसेक्स को ऊपर पुश करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मानसी शेयर और स्टॉक ब्रोकिंग ने बड़े सेल ऑर्डर्स प्लेस किए, जिससे प्राइसेस को नीचे दबाने का प्रभाव पड़ा और सेबी के मुताबिक इन ऑर्डर्स का एक बड़ा हिस्सा बाद में कैंसिल भी कर दिया गया। लेकिन ये ट्रेड्स क्यों किए गए? यही इस पूरे मामले का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सेबी के अनुसार दोनों एंटिटीज के पास सेंसेक्स डेरिवेटिव्स यानी ऑप्शंस में पोजीशंस थी, इसलिए एक्सपायरी डे पर सेंसेक्स का क्लोजिंग लेवल उनके डेरिवेटिव पोजीशंस के लिए फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट था। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर किसी ट्रेडर की ऑप्शंस पोजीशन को सेंसेक्स के हायर क्लोजिंग लेवल से फायदा होता है तो वह हायर क्लोजिंग प्राइस से बेनिफिट कर सकता है, और अगर किसी पोजीशन को लोअर क्लोजिंग लेवल से फायदा होता है तो लोअर क्लोजिंग प्राइस उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सेबी का आरोप है कि कैश मार्केट में किए गए ये एग्रेसिव ऑर्डर्स सेंसेक्स के क्लोजिंग लेवल को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किए गए। कितने पैसे का अलेज्ड गेन हुआ? सेबी ने प्राइमा फेसी कैलकुलेशन के आधार पर कॉपथेल के लिए लगभग 2.96 करोड़ रुपीस और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग के लिए लगभग 71.65 लाख रुपीस का अलेज्ड रॉन्गफुल गेन बताया है। यानी कुल लगभग 3.68 करोड़ रुपीस की राशि से संबंधित एक्शन लिया गया। सेबी ने दोनों एंटिटीज के खिलाफ इंटरिम एक्शन लेते हुए मार्केट एक्सेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और संबंधित फंड्स को इंपाउंड किया है। क्या इसका मतलब CAS ही खराब है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सेबी ने CAS को बंद नहीं किया है। CAS को मार्केट में प्राइस डिस्कवरी को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ग्लोबल प्रैक्टिसेस के अनुरूप बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन 13 अगस्त की घटना ने यह जरूर दिखाया कि अगर क्लोजिंग ऑक्शन में लिक्विडिटी कम हो और बड़े ऑर्डर्स कम समय में लगाए जाएं तो प्राइस मूवमेंट काफी तेज हो सकती है। सेबी ने CAS को कंटिन्यू रखने की बात कही है, लेकिन मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए चेंजेस पर काम किया जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि एक्सपायरी डे की वोलेटिलिटी को हमेशा नॉर्मल मार्केट मूवमेंट मानकर इग्नोर नहीं किया जा सकता है, खासकर जब क्लोजिंग प्राइस किसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट को प्रभावित करता हो। CAS के दौरान अचानक होने वाली बड़ी मूवमेंट्स को समझना और बिना पूरी जानकारी के ऐसे मूवमेंट्स पर पैनिक बाइंग और सेलिंग से बचना चाहिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट, सेबी की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इसलिए इसे फाइनल वर्डिक्ट नहीं बल्कि सेबी की इंटरिम फाइंडिंग्स और प्राइमा फेसी एलिगेशंस के रूप में देखना चाहिए। तो 13 अगस्त को मामला सिर्फ इतना नहीं था कि सेंसेक्स एक्सपायरी डे पर वोलेटाइल हो गया। असल सवाल यह था कि क्या बड़े ऑर्डर्स के जरिए सीएएस में सेंसेक्स के क्लोजिंग लेवल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। सेबी की प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स में 2 एंटिटीज पर इसी तरह के अलेज्ड मैनिपुलेशन के आरोप लगाए गए हैं। अब आगे की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में साफ होगा कि इस पूरे मामले में एग्जैक्टली क्या हुआ और कौन-कौन जिम्मेदार था। अगर आपको स्टॉक मार्केट की ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सिंपल हिंदी में समझना है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।